कुंभ मेले का भयावह सपना। साल 2025 का कुंभ मेला प्रयागराज में लगा था। लाखों की भीड़, साधु संतों की मंडलियां, गंगा किनारे फैला दिव्यता का दृश्य। हर तरफ एक अलौकिक माहौल था। मैं, मेरी छोटी बहन 16 साल की, मेरा बड़ा भाई 32 साल का, पिताजी 60 साल के और माँ 53 साल की अमरावती से लंबी यात्रा कर इस पवित्र आयोजन में हिस्सा लेने का फैसला किया था। यात्रा की शुरुआत। हम रात भर ट्रेन में सफर करके सुबह प्रयागराज पहुंचे थे। शहर की सड़कें भक्तों से खचाखच भरी हुई थी। जगह-जगह झंडे, बड़े बड़े पोस्टर और भजन कीर्तन की गूंज पूरे वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा भर रही थी। मेला क्षेत्र में घुसते ही हमारे अंदर भी एक अजीब सी खुशी और उत्साह जाग उठा था। निर्माण कार्य और खतरनाक गड्ढा। जैसे जैसे हम मेले के मुख्य क्षेत्र में आगे बढ़े, हमें सड़क निर्माण का एक बड़ा काम चलता दिखा। वहां एक विशाल गोल गड्ढा था जो किसी अंडरपास के निर्माण के लिए खोदा गया था। गड्ढे के पास कुछ मजदूर और इंजीनियर काम कर रहे थे। अचानक हमने देखा कि एक बड़ा सीमेंट मिक्सर ट्रक वहां आया और उस गड्ढे में ताजा गीला सीमेंट डालना शुरू कर दिया गया। देखते ही देखते पूरा गड्ढा सीमेंट से भरने लगा। हम सब चौंक कर उस दृश्य को देख रहे थे। पिताजी और माँ ने हमें सतर्क रहने के लिए कहा क्योंकि वहां चारों ओर बैरिकेड्स भी नहीं लगे थे। अचानक हुआ हादसा। हम वहीं खड़े होकर उस गड्ढे को देख ही रहे थे कि अचानक मेरी 16 साल की बहन ने एक कदम आगे बढ़ाया और बिना किसी चेतावनी के गड्ढे में कूद गई। नेहा, मैंने पूरी ताकत से चीखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सीमेंट के अंदर धंसती जा रही थी। मैंने देखा कि उसकी आंखों में डर और असहायता थी, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। मेरी माँ चीखने लगी, पिताजी कांपते हुए चिल्लाए, उसे बचाओ। मेरा बड़ा भाई भी दौड़कर बैरिकेड्स के पास पहुंचा, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। गीला सीमेंट बेहद गाढ़ा था और उसमें गिरते ही वह शरीर को चारों तरफ से जकड़ने लगता है। मेरी बहन का शरीर धीरे धीरे उसमें समा रहा था। उसका सिर अब मुश्किल से दिख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं पसीने से भीग गया, मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई भयानक बुरा सपना देख रहा हूं, लेकिन यह सपना नहीं था, यह हकीकत थी। मेरी छोटी बहन, जिसे मैंने बचपन से गोद में खिलाया था, जिसे मैं हमेशा सुरक्षित रखना चाहता था, वह मेरी आंखों के सामने सीमेंट में दफन हो रही थी। आगे क्या हुआ? क्या मैंने हिम्मत जुटाकर उस गड्ढे में छलांग लगा दी? क्या हमने किसी को मदद के लिए पुकारा? या फिर मेरी बहन हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई? यह सपना था, लेकिन इतना वास्तविक लगा कि मेरी नींद टूटने के बाद भी मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे पसीना आ रहा था। मैंने घड़ी देखी, रात के 3 बज रहे थे। लेकिन उस सपने का खौफ अब भी मेरे दिमाग में ताजा था। क्या हो अगर कभी ऐसा हकीकत में हो जाए?